हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 4th की हिंदी SCERT को। इससे पहले हमने क्लास 3rd की हिंदी SCERT को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बुक का वो है याद तुम्हारी आती है। ये एक पोयम है जो कि लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा। और ये जो पोइम है ये प्रभु को याद करने की बात की गई है इसमें। मतलब जो भी प्रकृति में भगवान ने हमको दिया है, जैसे हवा दी है, वर्षा दी है, ठीक है, लहरें दी हैं, इन सब की बातें की गई हैं। तो कुछ लाइनें इस तरीके से हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती लेकर आती है, हे जग के सिर जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो जब भी क्या है वर्षा आती है या फिर लहरें क्या है खुशबू के साथ आती हैं, हवाएं चलती हैं, फूल खिलते हैं, तो ये सब क्या है जो प्रकृति की देन है जो हमको भगवान ने दिया है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो जब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमको क्या है भगवान की याद आती है। तो इस जो पोयम का शीर्षक है वो है याद तुम्हारी आती है। और इस पोयम में बात की गई है प्रभु को याद करने की बात की गई है। और जो इस पोयम के राइटर हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है चार मित्र। और ये एक कहानी है जो कि क्या है विष्णु शर्मा ने लिखी है, पंचतंत्र की एक कहानी है। इसमें जो किरदार हैं वो हैं एक छोटा भूरा चूहा, एक काला कौवा, कछुआ और हिरन। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी होती है कि चार मित्र होते हैं, ठीक है। चारों क्या हैं एक मतलब साथ साथ रहते हैं। एक बार होता है कि जो चूहा है और कौवा है और कछुआ है, ये तीनों झील के किनारे बैठे होते हैं, लेकिन हिरन वहाँ पे नहीं पहुँचता। तो चूहा और कौवा एक दूसरे से बात करते हैं कि हिरन क्यों नहीं आया, कहीं वो कहीं फंस तो नहीं गया, उसे किसी शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया। तो चूहा कहता है कौवे से, ऐसा करो तुम इसको ना देख के आओ, तुम तो उड़ सकते हो, जंगल में एक बार देख के आओ कि हिरन कहाँ पर है। तो वो उड़ के जब देखने जाता है कौवा, तो वो देखता है कि हिरन क्या है जाल में फंसा हुआ है। वो फटाफट से वहाँ पहुँचता है। वो हिरन से कहता है कि तुम जाल में फंसे हुए हो, मैं ऐसा है कि चूहे को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हारा जाल काट देगा। तो वो क्या है फटाफट से चूहे के पास जाता है और चूहे को बताता है कि हिरन फंसा हुआ है, तो तुम चलो। तो चूहा बोलता है कि मैं काट तो दूंगा लेकिन मैं पहुंचूंगा कैसे वहां तक। तो वो बोलता है कौवा कि ऐसा करो तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और पीठ पे बैठ के मैं वहां पहुंचा दूंगा तुमको। तो वो क्या है दोनों इस तरीके से हिरन के पास पहुंचते हैं। चूहा जाके सारा जाल काट देता है और हिरन क्या है आज़ाद हो जाता है। जब तक वहां पे कछुआ भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो चारों एक दूसरे से मतलब बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे शिकारी आ जाता है। तो क्या होता है हिरन जल्दी से भाग जाता है वहाँ से, है ना। कौवा पेड़ पे जाके बैठ जाता है, चूहा बिल में घुस जाता है, लेकिन बेचारा कछुआ जो है वो रेंगते रेंगते एक झाड़ी के पीछे ही जा पाता है। तो क्या होता है इतने में जो शिकारी है वो कछुए को देख लेता है और पकड़ लेता है और ले जाने लगता है। अब जब कछुए को शिकारी ले जाता है तो फिर तीनों दोस्त उसके जाने के बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमारा तो एक दोस्त चला गया, अब उसको हम कैसे छुड़ाएं। तो वो क्या है कौवा एक प्लान बनाता है कि हम ऐसा करते हैं कि जो हिरन है वो है ना शिकारी के सामने जाके गिर जाएगा, मतलब ऐसे जैसे कि वो मर गया है, ठीक है। इतने में क्या है मैं अपनी चोंच से क्या है उसके माथे पे मतलब चोंच मारूंगा और क्या है मतलब उसे परेशान करूंगा जब तक क्या है जब तक क्या है तुम ना उसको जाल में से छुड़ा लेना कछुए को। क्योंकि जैसे ही वो हिरन को देखेगा तो वो कछुए को छोड़ के हिरन की तरफ भागेगा, क्योंकि हिरन तो ज़्यादा कीमती है। जैसे ही वो भागेगा मैं उसे परेशान करूँगा और जब तक तुम क्या है कछुए को छुड़ा लेना। तो वो ये कुछ प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के साथ वो जाते हैं। जो हिरन है वो जाके गिर जाता है, ठीक है, शिकारी के सामने। जैसे ही शिकारी हिरन को गिरा हुआ देखता है वो सोचता है अरे ये तो बहुत मोटा ताज़ा हिरन है, तो इसको पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही शिकारी उसके पास जाता है कौवा उसे परेशान करता है और कौवा परेशान करता है। इतनी देर में क्या है वो जो चूहा है उसे जाल में से छुड़ा के कछुए को ले जाता है और जो हिरन है वो भी क्या है जल्दी से उठ के वहाँ से भाग जाता है, शिकारी के हाथ में नहीं आता और कौवा भी उड़ जाता है। तो जैसे ही शिकारी के हाथ हिरन भी नहीं लगता वो वापस लौटता है तो देखता है कछुआ भी नहीं है, तो वो बेचारा खाली हाथ क्या है चल देता है, वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये चारों दोस्त एक दूसरे की हेल्प करके बच जाते हैं और इस तरीके से कहानी खत्म होती है। तो यहाँ पे चार मित्रों की बात की गई है, आपको याद रखना है वो चार मित्र कौन कौन से थे, ठीक है। और इसके राइटर हैं विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है पार्ट 3 जो कि है घर प्यारा। और ये जो
पोएम है ये दिव्य रमेश जी द्वारा लिखी गई है। इसमें घर प्यारा में घर की बात की गई है, घर के ऊपर कहानी है। और इसमें ये बताया गया है कि जो घर है, अपनी माँ से जो बच्चा है वो बात कर रहा है और कह रहा है माँ ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो जो लोग हैं वो किस किस की बात की गई है, तो यहाँ पे चूहे की बात की गई है कि चूहा भी हमारे घर में रहता है, छिपकली भी रहती है, पंछी, तिलचट्टे, मच्छर, चींटी, ये सब भी तो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। तो इन सब की बातें की गई हैं। तो इस कविता में बताया गया है कि घर केवल अपना नहीं है, इन सभी का भी है। तो इसका जो राइटर है वो आप याद रखिएगा, घर प्यारा, और दिव्य रमेश जी ने ये लिखी है। अगर आपको ये लाइनें दी जाती हैं, ठीक है, और इनमें से कोई भी किरदार के ऊपर लाइनें ही आएंगी, क्योंकि हर एक लाइन में इन किरदारों के बारे में बताया गया है, तो आप उसका शीर्षक बताएंगे घर प्यारा। इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिल्ली का पंजा पार्ट 4, जो कि क्या है, ये कहानी है जो कि साभार दिगंतर जी द्वारा लिखी गई है। और बिल्ली का पंजा जो कहानी है, इसके अंदर किरदार है गंगाधर, लीलाधर, मुकेश, संजय। ये 4 लोग होते हैं, चारों रुई के व्यापारी होते हैं और कंचनपुर गांव में रहा करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रुई के व्यापारी होते हैं तो इनके गोदाम में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं और ये परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद ये सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो जो गंगाधर है वो ये बोलता है कि हमको क्या है, चूहे के लिए पिंजरा लाना चाहिए। लीलाधर बोलता है कि नहीं, हमको दवाई छिड़क देनी चाहिए। ठीक है, मुकेश भी अपना कोई ऐसा ही आइडिया बताता है, लेकिन संजय एंड में बोलता है कि हमको एक बिल्ली पाल लेनी चाहिए, जिससे कि क्या है, वो सारे चूहों को खा जाएगी। अब ये लोग बिल्ली पाल लेते हैं। बिल्ली पालने के बाद जो 4 पंजे होते हैं बिल्ली के, उसको अपने में बांट लेते हैं कि एक पंजा मेरा है, एक पंजा मेरा है। मतलब 4 पंजे हैं तो चारों पंजों में से एक एक पंजा बांट लेते हैं कि हम इसके एक एक पंजे का ध्यान रखेंगे। तो मतलब पूरी बिल्ली का ही ध्यान हो गया ये। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ये। अब क्या होता है, बिल्ली वहाँ पे अच्छे से रहने लगती है, तो क्या है, चूहे भी कम हो जाते हैं और चारों मित्र खुश होते हैं। लेकिन एक दिन क्या है, बिल्ली के एक जो गंगाधर वाला पैर जो होता है, गंगाधर वाला जो पंजा होता है, उसमें क्या है, खाज हो जाती है बिल्ली के। तो जो गंगाधर है वो क्या करता है, रुई के अंदर घासलेट जो होता है उसे लगा के बिल्ली के पैर पे बांध देता है, जिससे कि उसकी खाज दूर हो जाए। तो ऐसा करता है वो। तो रात में क्या है, चूहा आता है और चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली उसके पीछे भागती है। इस वजह से क्या है, वो मतलब दिए के पास से भागती है, मोमबत्ती जल रही होती है, तो चूहा तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन क्या है, क्योंकि बिल्ली के पैर में क्या है, घासलेट लगा होता है, बिल्ली का जो वो पंजा होता है वो आग पकड़ जाता है और बिल्ली घबरा जाती है और इस वजह से इधर उधर भागती है और पूरे गोदाम में आग लग जाती है और बिल्ली वहाँ से बाहर निकल जाती है। और गंगाधर मतलब बिल्ली को तो बचा लेता है। लेकिन क्या होता है, गोदाम में पूरे में आग लग जाती है। तो क्या है, अब चारों में लड़ाई हो जाती है कि ये सब गंगाधर की वजह से हुआ, क्योंकि गंगाधर वाला जो पंजा था उसमें आग लगी ना, उसमें आग लगती तो ऐसा नहीं होता। तो ये सब लड़ाई हो रही होती है। तो फिर ये लोग पंच के पास जाते हैं कि हमारा सुलझारा करो। तो पंच ये बोलता है कि इसमें गलती तुम तीनों की है, ना कि गंगाधर की। वो ये बोलते हैं कि अगर ये मतलब अगर 3 पैर नहीं होते तो वो जो एक पंजा है वो भागता नहीं, मतलब बिल्ली भाग ही नहीं पाती। अगर ये 3 नहीं होते तो वो अकेला पंजा थोड़ी ना चला जाता चूहे के पीछे। ये 3 पंजे थे, इसी वजह से वो पंजा भी भागा। ठीक है, तो गलती गंगाधर की नहीं है, बल्कि क्या है, उन तीनों पंजों की है, मतलब तुम तीनों की है। तो भरपाई क्या है, तुम तीनों को करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, लीलाधर, मुकेश और संजय क्या है, तीनों भरपाई करते हैं, गंगाधर बच जाता है इस तरीके से। तो आपको याद रखना है, बिल्ली का पंजा जो कहानी है उसके जो राइटर हैं वो हैं साभार दिगंतर जी। किरदार कौन कौन है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ये रुई के व्यापारी होते हैं और कंचनपुर में रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है शेर को सवा शेर। ये कहानी है एक। शेर को सवा शेर में जो किरदार हैं, ये 3 गपोड़ी भाई हैं जो कि क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। एक राजकुमार है और एक सराय का मालिक है। ठीक है, अब इसमें कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये जो 3 गपोड़ी भाई होते हैं, ये बैठे होते हैं, मतलब ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तो इनको क्या है, ये सोचते हैं कि किसी ना किसी को ठग लिया जाए। ठीक है, मतलब ठगने का काम करते हैं, अपनी अपनी मतलब फेंकने से, मतलब बातें फेंकते हैं और दूसरों को ठगते हैं, ये काम करते हैं। तो इनको एक राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देख के ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, इसको आज हम लूटते हैं, और ऐसा प्लान बनाते हैं ये। ठीक है, तो राजकुमार को देख के ये बोलते हैं कि अगर आपका मन नहीं लग रहा हो तो हम एक बात कहें कि एक शर्त लगाते हैं, जो मतलब हमको ना मतलब लंबी लंबी फेंकनी है, और जो इंसान
बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा वो क्या है, ये हार जाएगा और उसको क्या है, जिसने वो लंबी लंबी बातें फेंकी हैं उसका गुलाम बनना पड़ेगा। मतलब इनका मानना ये था कि हम लंबी लंबी फेंकेंगे, राजकुमार उस पर विश्वास नहीं करेगा तो वो हार जाएगा, शर्त हार जाएगा तो वो हमारा गुलाम बन जाएगा। इस तरीके से चाहते थे। और जो सराय का मालिक होता है वहाँ पे, उसको ये पंच बना लेते हैं, मतलब रेफरी बना लेते हैं कि तुम बताना कौन हारा कौन जीता, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं। अब ये तीनों भाई क्या करते हैं, एक एक करके राजकुमार के सामने लंबी लंबी फेंकने लगते हैं। ठीक है, खूब लंबी लंबी फेंकते हैं। लेकिन क्या है, राजकुमार बहुत चालाक होता है। राजकुमार इनकी सारी बातों पे विश्वास कर लेता है। वो बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक बात पे भी चौंकता ही नहीं है, यूँ भी नहीं कहता कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तुमने ऐसा कैसे किया। वो सारी बातों पे हाँ ही हाँ करता है। और ये तीनों भाई क्या है, हार जाते हैं। मतलब ये क्या है, मतलब असफल हो जाते हैं इस बात में कि मतलब कि जो राजकुमार है वो सारी बातें मान लेता है। तो अब क्या है, राजकुमार की बारी आती है। तो राजकुमार कहानी बताता है कि ना, मतलब मेरे यहाँ मैं मतलब जंगल का मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ 3 गुलाम थे लेकिन वो कहीं भाग गए थे, लेकिन अब वो मुझे मिल गए हैं। तो ये लोग चौंक के पूछते हैं कौन है वो, तो वो बताता है तुम तीनों ही हो। और ये ही चौंक जाते हैं उसकी कहानी पे, मतलब ये उन तीनों ने जो कहानी सुनाई उस पर ये राजकुमार नहीं चौंकता, लेकिन क्या है, राजकुमार की बात पे तीनों चौंक जाते हैं। तो ये हार जाते हैं शर्त को। अब ये क्या है, अगर ना बोलते कि नहीं हम तो नहीं चौंके तो भी ये हारते, और वैसे भी क्या है, ये गुलाम बनते ही बनते। तो क्या है, ये तीनों इस तरीके से ठगने की सोचते हैं लेकिन ये ठग नहीं पाते। बाद में क्या है, राजकुमार जीत जाता है और ये बोलते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको अपना गुलाम मत बनाओ। तो राजकुमार क्या है, इन भाइयों से एक वचन लेता है कि तुम आज के बाद ऐसी कोई भी बातें नहीं करोगे, ना ही तुम गाँव वालों को ठगोगे, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो फिर ये क्या करते हैं कि वचन दे देते हैं कि हाँ हम आज के बाद कभी गाँव वालों को नहीं ठगेंगे और तुम हमको छोड़ दो। तो इस तरीके से क्या है, मतलब राजकुमार है वो इन तीनों को सबक सिखाता है। तो इस कहानी का जो मेन समरी थी वो यही थी, शेर को सवा शेर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीखो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोयम है जो कि श्रीधर पाठक ने लिखी है। इसमें क्या है, फूलों से, भौरों से, पेड़ों से क्या क्या सीखना चाहिए इन सब की बात की गई है। तो फूलों से क्या हाथ सीखना है, नित हंसना, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता व पेड़ों से सबको गले लगाना, दीपक से अंधेरा हराना, पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना, जल धारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना और धुएं से हरदम ऊंचे ही ऊंचे चढ़ना। तो ये सारी चीज़ों को हमको सीखना चाहिए, इसकी बात की गई है। और इस पोयम के जो राइटर हैं वो हैं श्रीधर पाठक जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है चैप्टर सुनीता की पहिया कुर्सी। इस कहानी, ठीक है, किरदार है यहाँ पे सुनीता और अमित। सुनीता एक लड़की होती है जो कि बेचारी पैरों से मतलब चल नहीं सकती, वो कुर्सी पे चलती है, पहिया वाली कुर्सी पे। तो क्या होता है, एक बार वो चीनी लेने जाती है तो सब लोग रास्ते में उसे बहुत घूर घूर के देखते हैं, अजीबोगरीब निगाहों से देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो बुरा नहीं मानती। और एक अमित लड़का होता है, उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये चीज़ सुनीता भी देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी हाइट की वजह से उसका मजाक उड़ रहा होता है जब वो चीनी लेने जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही वो चीनी की दुकान पे पहुंचती है तो वो ऊपर होती है सीढ़ी, मतलब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर होती है, तो वो वहाँ रुक जाती है। वो सोचती है कि मैं सीढ़ी पे कैसे चढ़ूँ पहिए वाली कुर्सी से। तो वहीं पे क्या है, अमित आ जाता है। अमित उसे ऐसे देखता है तो वो अमित से हेल्प मांगती है। अमित उसकी हेल्प कर देता है, उसे सीढ़ियों पे चढ़ा देता है। वहाँ से क्या है, वो जो चीनी वाला जो दुकानदार होता है वो उसे चीनी हाथ में न देने के बजाय गोदी में रख देता है। तो उसे इस बात से सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वो ये कहती है अमित से, दुकानदार से भी कहती है कि मैं भी तो और लोगों की तरह हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो वो अमित से बात बोलती है, दुकानदार से भी बोलती है। तो फिर अमित उसे समझाता है कि मैं भी और बच्चों की तरह सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन वो एक दूसरे को समझाते हैं इस तरीके से, फिर वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और क्या है, सुनीता और अमित क्या हैं, दोनों मतलब जो अमित है उसकी कुर्सी के पीछे चढ़ जाता है और फिर क्या है, वो दोनों घर की ओर चल देते हैं। फिर भी लोग उन्हें देख रहे होते हैं लेकिन अब उनको किसी की परवाह नहीं होती। तो ये इस कहानी में बताया गया है, समरी मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आहार। ये पोयम है, इसमें क्या है, हमें आहार में क्या क्या खाना चाहिए इन चीज़ों की बात की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि
क्या नहीं खाना चाहिए, चैप्टर में किस किस चीज़ की बात की गई है और किसकी नहीं की गई है। तो आप एक बार इनको सबको देख लेना। चावल, दाल, सब्जी, आलू, भिंडी, जिन जिन चीज़ों के नाम है ये सब खानी है, इस पोयम में बात की गई है। भूंजे हुए सत्तू की भी बात की गई है, जिससे क्या है जो वैद्य है दूर रहेगा, मतलब बीमारी पास नहीं आएंगी, इसलिए भूंजा हुआ सत्तू भी खाना चाहिए। ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर, तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान जो किरदार हैं, गोपी, हरि, देव, ठीक है, ये नदहा गांव के निवासी हैं। तीनों काम की तलाश में जयपुर की ओर जा रहे थे। ये एक कहानी है, ठीक है। तो ये तीनों तलाश में जा रहे थे। इनको क्या है, रास्ते में चलते चलते इनको ऊँट के पाँव के निशान दिखते हैं। तो ऊँट के पाँव के जब इनको निशान दिखते हैं तो ये बोलते हैं कि चलो हम इन निशानों को देखते हुए चलेंगे, इससे हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और हमारा रास्ता भी कट जाएगा। इतने में ये क्या है कि एक दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें ना इस ऊँट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो दूसरा दोस्त बोलता है मैं भी बता सकता हूँ, मतलब गोपी, हरि और देव। और तीसरा बोलता है मैं भी इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो तीनों बोलते हैं चलो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक एक विशेषता बताते हैं इसके बारे में। तो इतने में जब से वो बैठते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक दौड़ता हुआ आदमी आता है जो कि क्या है, मतलब अमीर होता है थोड़ा। वो आके इनके पास रुकता है और बोलता है कि क्या आपने मेरे ऊँट को देखा है, मेरा ऊँट खो गया है। तो ये बोलते हैं कि क्या वो ऊँट एक पैर से लंगड़ा था। तो वो बोलता है हाँ। आपको कैसे पता। दूसरा दोस्त बोलता है क्या वो एक आँख से अंधा था, मतलब दाई आँख से अंधा था। तो वो बोलता है हाँ था। तीसरा दोस्त बोलता है क्या उसकी पूंछ छोटी थी। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है इसका मतलब वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, अगर तुमने मेरा ऊँट नहीं देखा। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने उसे बीच रास्ते में कहीं बेच दिया। मैं तुमको क्या राजा के पास लेके जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो वो जो मतलब अमीर धनराज होता है वो क्या इनको वहाँ ले जाता है राजा के पास। राजा के पास जाके वो शिकायत करता है कि इन तीनों ने क्या है मेरे ऊँट को बेच दिया है रास्ते में से, और ये कह रहे हैं अब कि मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा ऊँट कहाँ है। तो राजा पूछता है कि जब तुमने ऊँट को नहीं देखा तो तुमने कैसे बता दिया ये तीनों चीज़ की, इसके मतलब ऊँट अंधा था, छोटा था, जो भी था। तो वो बताते हैं कि करके सबसे पहले गोपी बताता है। गोपी बोलता है कि जो हमने निशान देखे उसके पैरों के, तो वहाँ पे केवल 3 पैरों के निशान थे। तो इस चीज़ से मुझे लगा कि वो एक पैर से लंगड़ा होगा। तो राजा खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा तुम तो बहुत चतुर हो। फिर हरि बोलता है कि क्या है, उसने केवल और केवल क्या है दाईं ओर की घासों को खाया, बाईं ओर की घासें ऐसी की ऐसे पड़ी थी। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ दाईं आँख से देख सकता है, बाईं आँख से वो अंधा है। तो वो बोलता है अच्छा वेरी गुड, मतलब कहता है बहुत अच्छे कि तुम तो बहुत चतुर हो। फिर देव बोलता है कि है ना उसके मैंने खून के निशान देखे थे, तो मुझे ऐसा लगा उसके पैर में घाव होगा, उस वजह से उसके क्या है खून टपका। लेकिन क्या है उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी, तो वो क्या है पूँछ से उन्हें उड़ा सकता था, लेकिन क्या है वो नहीं उड़ा पाया क्योंकि उसकी पूँछ छोटी होगी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला। तो वो बोलता है अच्छा तुम तीनों बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने तीनों ने क्या है ऊँट को नहीं चुराया। और वो क्या है तीनों की इस बुद्धिमत्ता से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। खुश होने के बाद उन्हें मंत्री पद पे अपने राज्य में रख लेता है। तो इस तरीके से तीनों बुद्धिमान दोस्त क्या हैं नौकरी पे लग जाते हैं, मतलब मंत्री पद पे बन जाते हैं। तो इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है। और ये थी आपकी पूरी क्लास 4 के जितने भी चैप्टर थे सबकी समरी मैंने आपको बता दी है। लेखक जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको इसके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं 3rd और 4th दोनों क्लास की जो समरी है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दूँगी, वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास 5th की समरी करेंगे। और भी हम समरी कर रहे हैं क्लास में, हमने साइंस की प्लस EVS की भी समरी कंप्लीट की है, CRT की। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।